हेलो गाइस, वेलकम टू क्लाउड डेटा नेक्सस। तो आज हम लोग जानने वाले लोड बैलेंसर के बारे में। लोड बैलेंसर को कैसे हम एडब्ल्यूएस पे इम्प्लीमेंट करते, उसके बारे में भी जानने वाले। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टू द वीडियो, आप लोगों को पहले जानना जरूरी है कि लोड बैलेंसर होता क्या है और क्यों हम उसके यूज करते हैं। तो मैं इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। तो सपोज हमारे पास एक वेबसाइट है, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पकड़ के चलिए, लाइक द amazon.com या फिर flipkart.com। So in normal days, Flipkart something we have Flipkart में 50,000 कस्टमर होते, ओके। एंड व्हेन जब भी फ्लिपकार्ट पे कोई डील्स आता है, लाइक बिग बिलियन डेज, और अमेजोन पे कभी भी आता है, लाइक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ओके। सो इन दैट टाइम द सेल्स ग्रोस इंक्रीज इन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, एंड ऑल्सो कस्टमर भी इंक्रीज होते, ओके। तो जब भी कस्टमर इंक्रीज होता है, लाइक सर्वर का कुछ कैपेसिटी होता है, लाइक फ्लिपकार्ट के भी सर्वर का कुछ कैपेसिटी होता है, और अमेज़न का भी सर्वर का कुछ कैपेसिटी होता है। तो जब भी सर्वर में कैपेसिटी इंक्रीज़ होता है, लाइक उसका लोड बढ़ जाता है सर्वर में। तो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि सर्वर एरर है, या फिर 5440404 गेटवे एरर, कुछ भी एरर दिखा सकता है, क्योंकि सर्वर में ट्रैफिक ज़्यादा हो गया। ओके, सो अभी हम क्यों लोड बैलेंसर के यूज़ करते हैं? ओके, जब भी हम फ्लिपकार्ट के वेबसाइट में जाते हैं इन बिग बिलियन डेज सेल्स पर, या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल्स पर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो फ्लिपकार्ट या अमेज़न क्या करता है, एक अपना लोड बैलेंसर क्रिएट करता है कि वो अलग-अलग अवेलेबिलिटी ज़ोन पे अपना कुछ सर्वर ओपन कर रखता है, जिसका कैपेसिटी है, सब सब वेबसाइट का समझ लो कैपेसिटी होता है 50,000, 50,000 एंड 50,000। ओके। सो जब भी ये एक सर्वर में 50,000 कैपेसिटी फुल हो जाता है, तो जब भी कोई दूसरा कस्टमर लॉगिन करता है फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेज़न पे, तो वो फ्लिपकार्ट क्या करता है, उस कस्टमर को अपना दूसरा सर्वर पे, जो दूसरा अवेलेबिलिटी ज़ोन है, उसमें अपने कस्टमर को ट्रांसफ़र कर देता है। ओके। सो ये था बेसिक कुछ अपना पकड़ के चलो इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोड बैलेंसर। ओके। नाउ स्टार्ट विद द वीडियो। अभी देखते हैं एडब्ल्यूएस पे हम लोड बैलेंसर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो अभी आप लोग देख सकते हो, मैं अपना एडब्ल्यूएस कंसोल पे लॉगिन कर चुका हूँ, मैं अपना ओरेगन रीजन पे हूँ। ओके, सो इन द ओरेगन रीजन वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ओन लोड बैलेंसर। ओके, सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च सम सर्वर। ओके, सपोज हम लोग 3 सर्वर्स लॉन्च करते हैं। ओके, if you guys don't know how to launch a instance in the, or you can say server in the AWS, मैं इसके ऊपर एक प्रीवियसली एक वीडियो बना चुका हूँ। यू गाइस कैन चेक आउट दिस वीडियो आल्सो। सो फॉर दैट आई एम क्रिएटिंग अ लिनक्स सर्वर, एंड मैंने लिनक्स सर्वर चूज कर लिया है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद की पेयर सिलेक्ट करते हैं। सो मैंने ये सब कुछ कैसे सर्वर लॉन्च करते हैं वो सब कुछ मैंने वीडियो पे बोल दिया है। एंड वी आर गोइंग विद द डिफॉल्ट नेटवर्क सेटिंग्स, एंड इन नेटवर्क सेटिंग्स वी आर चूजिंग द लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप। You guys know that in the Linux security group inbound group, we have enabled the SSH port and the HTTP port also. So now in the advanced details, I am going to give some script here. Like I have already a script in my, okay, let's copy it. मैं इस स्क्रिप्ट को अपना डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। ओके, सो मैंने स्क्रिप्ट दे चुका है अभी। और सपोज वी आर गोइंग टू लॉन्च 3 सर्वर। So here I am choosing 3 server. Okay. So now let's launch it. Here you can say our 3 server is launched. Okay. ओके, सो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने 3 सर्वर को लॉन्च कर लिया है, तो तीनों को मैंने नाम दे दिया है, लिनक्स सर्वर 1 2 3 करके। एंड यू कैन सी द इंस्टेंट स्टेट इज रनिंग, एंड द स्टेटस चेक इज 2/2 पास्ट। ओके, और मैंने अपना 3 सर्वर पे यूजर डेटा को चेंज किया है, तो दिखाता हो क्या यूजर डेटा है। ओके, इन द नेटवर्किंग, फॉर दैट वी आर चेकिंग दैट पब्लिक आईपी एड्रेस, कॉपिंग दिस, and now we are pasting this। ओके, तीनों के लिए ही कर लेते हैं एक एक करके। ओके, सो चेक कर लेते हैं तीनों में क्या क्या यूजर डेटा हम लोगों ने दिया है, क्या क्या चेंज किया है।
अगर आप लोगों को नहीं पता कि यूज़र डेटा कैसे चेंज करते, तो मैंने इसके ऊपर एक फुल वीडियो बनाया है, ओके? तो आप लोग उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स चेक इट फॉर द थर्ड वेबसाइट। For that network settings, in that I am choosing the public IP address, and let's check it in where is in that. Okay. So here you can see this is the third Flipkart server and this is the first Flipkart server and that this is the second Flipkart server. Okay. So now we are going to create this load balancer for this Flipkart server. Okay. So for that here in the left side you can see the option to create the load balancer. तो अभी हम लोग लोड बैलेंसर को क्रिएट करने के पहले हम लोगों को टारगेट ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों टारगेट ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग टारगेट फिक्स करना चाहते हैं कि कौन-कौन से सर्वर पे हमारा जो लोड है वो बैलेंस हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, सो नाउ वी आर फर्स्ट गोइंग टू क्रिएट अ टारगेट ग्रुप। फॉर दैट यू कैन सी अभी मैंने टारगेट ग्रुप सिलेक्ट कर लिया है। नाउ क्रिएट टारगेट ग्रुप। ओके, फॉर नाउ वी आर चूजिंग द टारगेट टाइप एज इंस्टेंस एंड टारगेट ग्रुप नेम देते हैं चलो फ्लिपकार्ट टीजी and we are enabling the HTTP. Okay, the all things are by default. And now next. Okay, so I think here is no, okay, no space is allowed. Okay, so now here you guys can see our three Linux server 1, Linux server 2 and Linux server 3. सो अभी हम लोगों को इन तीनों सर्वर को चूज कर लेना है क्योंकि हम लोग इस तीनों सर्वर को टारगेट कर रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग अपना लोड बैलेंस करना चाहते हैं। सो नाउ इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। सो हियर यू कैन सी आवर टारगेट इज नाउ सिलेक्टेड। सो नाउ क्रिएट टारगेट ग्रुप। So here you can see guys our target group is created. Okay, here you can see this Flipkart target group is created. So अभी हम लोगों को क्या करना है टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लिया है अभी इंस्टेंस भी क्रिएट कर लिया है। सो अभी हम लोग अपना लोड बैलेंस को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर दैट इन द लेफ्ट साइड यू कैन सी ऑल्सो द सेम ऑप्शन below the above the target groups you can see the load balancers. सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द लोड बैलेंसर। तो इसके लिए मैंने पहले लोड बैलेंसर क्रिएट लोड बैलेंसर ऑप्शन को जाना पड़ेगा। सो नाउ हियर यू कैन सी द थ्री ऑप्शंस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड द गेटवे लोड बैलेंसर। सो अभी हम लोग अपने एप्लीकेशंस फिर या फिर एचटीटीपीएस पोर्ट के लिए जो है उसको लोड बैलेंसर क्रिएट करना चाहते हैं। अब कभी अभी अगर आप लोगों को नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करना है तो टीसीपी आईडी यूडीपी टीएलएस इन सभी पोर्ट के लिए आप अगर लोड बैलेंसर क्रिएट कर सकते हो या फिर गेटवे लोड बैलेंसर जिस पे हम लोगों को कुछ ऑथेंटिकेशंस होते हैं तो उसके लिए हम लोग भी लोड बैलेंसर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सिंपली अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को क्रिएट करते हैं। नाउ सिलेक्ट दिस क्रिएट। ओके, सो अभी कुछ नाम देते हैं चलो फ्लिपकार्ट लोड बैलेंसर एलबी। So now we are going to internet facing because we want this load balancer is internet accessibility. So now we are going with the default VPC and we are choosing in the 4 availability zone we want our load balancer. So उसके लिए हम लोग सभी अपना जो availability zone है Oregon region पे that US West to AZ1 availability zone 3, 2 and 4 सभी availability zone पे Oregon regions के तो हम लोग अपना लोड बैलेंसर को क्रिएट करते हैं। ओके, and here you can see the default security group is already selected but we have to select the Linux security group also because हम लोगों ने अपना जो इंस्टेंसेस है उसको हम लोगों ने लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप पे लॉन्च किया था तो इसीलिए हम लोगों को लिनक्स एसजीबी लिनक्स का सिक्योरिटी ग्रुप को भी एक्सेप्ट करना है। ओके, हम लोगों ने अभी लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप को भी सिलेक्ट कर लिया है। सो नाउ वी हैव टू सी हियर वी हैव टू चूज आवर टारगेट ग्रुप। ओके, हम लोगों को अपनी टारगेट ग्रुप सिलेक्ट करना होगा जिसके ऊपर हम लोड बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस फ्लिपकार्ट टारगेट ग्रुप इज कमिंग। सो अभी हम लोगों ने फ्लिपकार्ट टारगेट ग्रुप जो क्रिएट किया था वो फ्लिपकार्ट टारगेट ग्रुप आ रहा है तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, and now we are going with this all the default setting and let's start create a load balancer. I
think only availability zone 0 to 9 handles. Okay. So I think we have to remove this space. Okay. So you can't space in the load balancer and target group. Okay. That I want to mention. So our now load balancer is now created. Okay. So it's now in provisioning state. It may take 1 minute to come to the active state. Okay. Now you guys can see मेरे जो फ्लिपकार्ट का लोड बैलेंसर था वो एक्टिव स्टेट पे आ चुका है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं हमारा जो लोड बैलेंसर है वो कैसे हमारा लोड को बैलेंस करता है इन 3 रीजन्स पे, मतलब कि कैसे हमारे यूजर्स को एक अवेलेबिलिटी जोन के वेब सर्वर से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के वेब सर्वर पे कैसे ले जाते हैं, चेक करते हैं। तो अभी सिलेक्ट कर लेते हैं इस फ्लिपकार्ट लोड बैलेंसर को। तो अभी मैंने ये फ्लिपकार्ट लोड बैलेंसर को सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे प्लस इन द फ्लिपकार्ट जो लोड बैलेंसर है, वहाँ पर 2 ऑप्शन दिखा रहा है कि लोड बैलेंसर एआरएन एंड द डीएनएस नेम। ओके, सो अभी इस डीएनएस को कॉपी करते हैं। ओके, एंड कॉपी करने के बाद हम लोग एक दूसरे टैब पे इस लोड बैलेंसर को स- चलो पेस्ट कर देते हैं एंड लेट्स ओपन इट। देखते हैं क्या है। So अभी आप देख सकते हो we are now in third server. So now let's refresh this. Okay, now this is the second Flipkart server. Okay, now let's refresh this. This is the third Flipkart server and it's a first Flipkart server. So आप लोग देख सकते हैं कैसे Flipkart server 1 से Flipkart server 2 से Flipkart server 3 से कैसे हम लोगों का यूजर को वो लोड को बैलेंस कर रहे हैं, कैसे एक सर्वर से एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पे सर्वर को कस्टमर को ट्रांसफर कर रहा है। जब भी किसी सर्वर पे लोड ज़्यादा हो जाता है, तब भी हम लोड बैलेंसर यूज़ करते हैं। सो थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मेरे प्रीवियसली एडब्ल्यूएस के ऊपर जो वीडियो है कि हाउ टू लॉन्च अ EC2 इंस्टेंस और हाउ टू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, अगर वो सब कुछ नहीं देखा है, तो प्लीज़ चेक आउट दिस वीडियो।